हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ समय पहले जो तेजस मार्क 1A की फोटोग्राफ निकलकर सामने आई थी, उसमें एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में 2 ड्रॉप टैंक के साथ 2 स्टैंडर्ड अस्त्र मार्क 1 मिसाइल देखी जा सकती हैं, 2 एसरैम मिसाइल के साथ जो कि ड्यूल रैक पायलॉन में लगी हुई हैं। बाकी एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर जो है वो यहाँ पर आपको परमानेंटली दिखाई देगा। तो उस समय हमने चर्चा करी थी कि 2 अस्त्र मिसाइल यहाँ पर एनफ नहीं होंगी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से 2 और अस्त्र मिसाइल को यहाँ पर ऐड किया जाए, और वो भी करंट कॉन्फ़िगरेशन में, जहाँ पर जो ड्रॉप टैंक्स हैं उनको भी हमें हटाना ना पड़े। अदरवाइज अगर आप ड्रॉप टैंक हटा देते हैं तो वैसे भी 4 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल ये कैरी कर सकती हैं, लेकिन ड्रॉप टैंक रखना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि एयरक्राफ्ट के साइज़ छोटा होने की वजह से यहाँ पर एंड्योरेंस भी कम है। और अगर आप कैप बार कैप जैसे मिशंस परफॉर्म कर रहे हैं, उसके साथ अगर आपको एयर टारगेट्स को इंगेज करना पड़ जाता है तो बिना ड्रॉप टैंक के ये मुश्किल हो जाएगा। तो इसे आपको एज ए स्टैंडर्ड एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में मानकर चलना पड़ेगा, और उसके साथ आपको 2 एडिशनल अस्त्र मार्क 1 मिसाइल कैरी करनी पड़ेगी, जिसके साथ करीबन 4 अस्त्र ये एक बार में कैरी कर पाए। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में यही केस स्टडी हम करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चीज़ पॉसिबल होगी या नहीं। तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि जहाँ पर अस्त्र फिलहाल कैरी करी जा रही है उसी में ड्यूल रैक पायलॉन का इस्तेमाल किया जाए, जो कि एक्चुअली डेवलपमेंट में है और उसे तेजस मार्क 2 के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो तेजस मार्क 2 के लिए जो पायलॉन डेवलप हो रहा है वो यहाँ पर फिट हो पाएगा। इसके चांसेस कम है क्योंकि तेजस मार्क 2 कंपेरेटिवली एक बड़ा एयरक्राफ्ट है और वहाँ पर हार्ड पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट है और स्पेसिंग आपको ज़्यादा मिलेगी। तो सेम ड्यूल रैक पायलॉन तेजस मार्क 1A में लग पाएगा, इसके चांसेस कम एग्जिस्ट करते हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि एक हार्ड पॉइंट में आपको 2 अस्त्र मिसाइल कैरी करनी है, जहाँ पर एक मिसाइल का वजन जो है 154 किलोग्राम के आसपास का है। तो 2 मिसाइल सीधे सीधे 300 किलोग्राम के ऊपर की हो गई। फिर उसमें जो आपका लॉन्चर है उसका वेट भी ऐड हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 350 किलोग्राम के आसपास का वेट मानकर चलिए, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तेजस का जो मिड बोर्ड पायलॉन है वो 800 किलोग्राम का वेट उठा सकता है, लेकिन परेशानी यहाँ पर स्पेसिंग की है। तो नॉर्मल डायमीटर जो अस्त्र मिसाइल का है ये अराउंड 178 mm का है, लेकिन यहाँ पर फिन साइज थोड़ा बड़ा है, तो करीबन 300 mm के आसपास टोटल विड्थ पहुँच जाती है। अब 2 मिसाइल का मतलब सिंपल सा ये है कि आप 600 mm के विड्थ मानकर चलिए, उसमें भी आपको स्पेसिंग देनी पड़ेगी क्लियर लॉन्च और एरोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को इंश्योर करने के लिए। तो मान लीजिए आपने 800 लीटर का ड्रॉप टैंक लगा रखा है और उससे बिल्कुल सटी हुई आप अस्त्र मिसाइल किसी तरीके से ड्यूल रैक पायलॉन में इंटीग्रेट कर पाते हैं, तो वहाँ पर वेंचुरी इफेक्ट की वजह से परेशानियाँ आने की संभावना है, क्योंकि दोनों के बीच में गैप कम रहेगा और ये जो टनल एयर फ्लो बनेगा सुपरसोनिक स्पीड पर, ये वॉयलेंट टर्बुलेंस को जन्म दे सकता है। साथ ही साथ ज़्यादा गैप ना होने की वजह से विंग्स अगर फ्लेक्स करते हैं हाई जी मनवर्स में, तो ये हो सकता है एडजेसेंट लोड के साथ टकरा जाए, जो कि ड्रॉप टैंक होगा, और अगर कुछ गड़बड़ यहाँ पर होती है तो ये कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। उसके बाद अगर इजेक्टर लॉन्चर से ये मिसाइल लॉन्च करी जाती है और ख़राब एरोडायनामिक फ्लो की वजह से ये मिसाइल इधर उधर होते हुए एडजेसेंट टैंक से टकरा जाती है, तो अगेन रिजल्ट कैटास्ट्रॉफिक होगा। तो मिड बोर्ड हार्ड पॉइंट में ड्यूल रैक पायलॉन लगाने के ये खतरे हैं। वहीं पर अगर आप एक एडिशनल मिसाइल ऐड करने की कोशिश करते हैं और इजेक्टर लॉन्चर पे इनको एयरक्राफ्ट के सेंटर लाइन पायलॉन में लगाते हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है और लॉन्चर के साथ मिसाइल काफ़ी नीचे सेट करती है, साथ में जो फिन्स हैं वो बड़ी हैं, तो जब टेक ऑफ रोल होगा तो उस समय फिन्स ग्राउंड से टकरा सकती हैं। बाकी वहाँ भी आप ड्यूल रैक पायलॉन नहीं लगा सकते क्योंकि स्पेसिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। जो मेन लैंडिंग गियर है वो ट्राईसाइकिल कॉन्फ़िगरेशन में है, तो वो स्पेस ही नहीं देता है ड्यूल रैक कॉन्फ़िगरेशन में अस्त्र मिसाइल्स को लगाने के लिए, तो वहाँ भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो मिड बोर्ड हार्ड पॉइंट है उसमें ये चीज़ करने की कोशिश करी जा सकती है, लेकिन चीज़ें वहाँ इतनी आसान नहीं होंगी। तो सॉल्यूशन क्या है? तो पहली परेशानी ये है कि जो आपका लॉन्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बल्की है, प्लग के बाद लगता है, तो मिसाइल काफ़ी नीचे सेट करती है। तो जो यूनिफाइड लॉन्चर बनाया जा रहा है उसमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि लॉन्चर की जो हाइट है वो थोड़ी कम हो। तो यहाँ पर आपको ड्यूल रैक पायलॉन लगाने के लिए अंदर से भी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी और मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे लॉन्चर के साथ में कोशिश करनी पड़ेगी कि मिसाइल का जो डायमीटर है वो कम हो, ताकि मिसाइल ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज सिट कर पाएँ और जो कम स्पेस है उसका फ़ायदा उठाया जा सके। अब ये चीज़ कैसे होगी? तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी, ये मजबूरी है।
और मजबूरी इसलिए है क्योंकि AMCA हम बना रहे हैं और उसके इंटरनल वेपन बे में हमको ये मिसाइल फिट करनी है। फिन्स के साथ आप कम मिसाइल फिट कर पाएंगे। फिन्स को फोल्ड करने के बाद हो सकता है आप 2 एडिशनल मिसाइल फिट कर पाएँ। तो फोल्डिंग फिन के साथ अगर अस्त्र हम बनाते हैं तो डेफिनेटली ये जो डायमीटर वाला इशू है और जो लेंथ वाला इशू है ये हम एलिमिनेट कर पाएंगे। यानी कि जो मिसाइल है वो इजेक्टर लॉन्चर से लॉन्च हो, उसके फिन्स खुलें और उसके बाद वो टारगेट की तरफ आगे बढ़े। और फोल्डिंग फिन के साथ इवन आप जो सेंटर लाइन पायलॉन है जहाँ पर यही सेम खतरा आ रहा था कि इसकी जो फिन्स है वो ग्राउंड में टच हो सकती हैं, उस इशू को भी सॉर्ट कर पाएंगे। और वो इशू अगर सॉर्ट होगा तो अब 4 के बजाय 5 अस्त्र कैरी करने में सक्षम होंगे। तो क्या हमें एक नई तरीके के ड्यूल रैक पायलॉन और अस्त्र मॉडिफिकेशन को लेकर काम करना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि तेजस मार्क 1 के जो आपने ऑर्डर दिए हैं वो कम नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 200 के ऊपर आप प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट कर रहे हैं और अगर लंबे समय तक आपको ऑपरेट करना है तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये अपने कॉम्बैट लोड में ज़्यादा से ज़्यादा BVR मिसाइल कैरी कर पाए। तो ड्रॉप टैंक के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि एयरक्राफ्ट छोटा है, ज़्यादा फ्यूल कैरी नहीं करता है। तो जो 3 बचे हुए हार्ड पॉइंट्स हैं आपके पास, आपको उन्हीं से कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप मैक्सिमम BVR मिसाइल कैरी कर पाएँ। बाकी जो अस्त्र में फोल्डिंग फिन्स की हम बात कर रहे हैं वो तो AMCA के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियली करीबन 4 के आसपास अस्त्र मिसाइल AMCA अपने इंटरनल वेपन वे में कैरी कर पाता है। तो वहाँ पर भी हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इन मिसाइल्स के डायमेंशन को कम से कम रखा जाए ताकि मैक्सिमम मिसाइल्स फिट हो पाएँ। तो कई जगह सॉल्यूशन यही रहा है कि जो फिन्स है उसको फोल्ड किया जाए। इवन J20 के केस में भी PL-16 के साथ यही किया जा रहा है और इसलिए करीबन 6 PL-16 J20 कैरी करने में सक्षम होगा। तो अभी की कॉन्फ़िगरेशन में ये बहुत मुश्किल लगता है कि LC-30 2 से ज़्यादा अस्त्र को कैरी कर पाए अपने गिवन 2 से 3 हार्ड पॉइंट्स में। फ्यूचर में अस्त्र के मॉडिफिकेशन के बाद इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बाकी जो तेजस मार्क 2 के लिए ड्यूल रैक पायलॉन बनाया जा रहा है उसके साथ 2 अस्त्र मार्क 1 ये प्लेटफॉर्म कैरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो समय बताएगा। अभी की कैलकुलेशन के हिसाब से चीज़ें यहाँ पर डिफिकल्ट लग रही हैं। तो तेजस के साथ साइज लिमिटेशंस हैं, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। और इसलिए हमारे फॉर्मर एयरफोर्स चीफ का मानना ये था कि जो एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 के ऑर्डर दिए गए हैं उसके बजाय ये तेजस मार्क 2 के होने चाहिए थे। और हमारा भी यही मानना है। ऑल्दो ये ऑर्डर इसलिए दिए गए हैं ताकि जो प्रोडक्शन मैच्योर हो रहा है तेजस मार्क 1A का, उसका फ़ायदा उठाया जा सके एक इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो वहाँ पर एयरक्राफ्ट से ज़्यादा इकोसिस्टम के लिए ये चीज़ करी गई है, जिसका फ़ायदा तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम में भी मिलेगा। पर हमें गिवन कंडीशन के हिसाब से ही चीज़ों को एज ए चैलेंज देखते हुए इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने पर भी काम करना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।